शाहजहां, जिनका जन्म नाम खुर्रम था, एक ऐसे समय में पैदा हुए जब मुगल सल्तनत अपनी बुलंदी पर थी। उनके दादा बादशाह अकबर ने एक विशाल साम्राज्य बनाया था जिसने एक सुनहरे युग की नींव रखी। फारसी में खुर्रम का मतलब होता है खुश। वो एक तेज और महत्वाकांक्षी राजकुमार थे जिन्हें कला, वास्तुकला और युद्ध में बचपन से ही गहरी रुचि थी। उनकी जिंदगी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब उनके पिता जहांगीर गद्दी पर बैठे। खुर्रम ने एक कुशल सेनापति के रूप में अपनी काबिलियत साबित की, साम्राज्य के लिए कई जीत हासिल की और अपने पिता का दिल जीत लिया। हालांकि दरबार की साजिशों और अपने भाइयों से प्रतिद्वंदिता ने उनके शुरुआती जीवन पर एक साया डाल दिया। 1628 में जहांगीर की मृत्यु के बाद खुर्रम उत्तराधिकार के युद्ध से विजयी हुए, मयूर सिंहासन पर दावा किया और शाहजहां यानी दुनिया का बादशाह की उपाधि धारण की। गद्दी पर बैठने से पहले राजकुमार खुर्रम का दिल अर्जुमंद बानो बेगम नाम की एक खूबसूरत महिला पर आ गया था। उनका रिश्ता एक पल में शुरू हुआ, एक ऐसा प्यार जो मुगल दरबार की चकाचौंध के बीच खिला। अर्जुमंद बानो बेगम, जिन्हें बाद में मुमताज महल यानी महल की चुनी हुई के नाम से जाना गया, सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, वो अपनी बुद्धिमत्ता, नजाकत और करुणा के लिए जानी जाती थीं और शाहजहां की सबसे भरोसेमंद सलाहकार बन गई। उनकी प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई। शाहजहां ने मुमताज महल को ढेर सारा प्यार दिया, उन्हें अपनी मुख्य पत्नी का सम्मान दिया। वो उनके साथ सैन्य अभियानों पर भी जाती थी, जो उनके गहरे रिश्ते और शाहजहां के जीवन और फैसलों पर उनके प्रभाव का प्रमाण है। हालांकि उनकी प्रेम कहानी का दुखद अंत 1631 में हो गया, जब मुमताज महल अपने 14वें बच्चे को जन्म देते हुए चल बसी। मुमताज महल की मृत्यु पर शाहजहां का दुख बेहद था। अपने गम में उन्होंने एक ऐसा स्मारक बनाने की कसम खाई जो उनके प्यार को अमर कर दे, एक ऐसी खूबसूरती और भक्ति की मिसाल जो समय की कसौटी पर खरी उतरे। इस तरह आगरा में यमुना नदी के किनारे एक सफेद संगमरमर की उत्कृष्ट कृति ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। यह प्रोजेक्ट शाहजहां के अपार प्रेम और वास्तुकला की महत्वाकांक्षा का प्रमाण था, जिसमें पूरे भारत और विदेशों से 20,000 से ज्यादा कारीगर और शिल्पकार शामिल थे। ताजमहल के डिजाइन में फारसी, इस्लामी और भारतीय वास्तुकला शैलियों का मिश्रण था। संस्कृतियों और सौंदर्य शास्त्र का एक सामंजस्यपूर्ण मेल। बेहतरीन सामग्री का इस्तेमाल किया गया, राजस्थान से निकाले गए सफेद संगमरमर से लेकर दूर देशों से मंगाए गए कीमती पत्थर और रत्न तक। 2 दशकों से ज्यादा के निर्माण के बाद 1648 में ताजमहल एक जगमगाते हुए हीरे की तरह सामने आया, जिसका सफेद संगमरमर आसमान के बदलते रंगों को दर्शाता था। इसके केंद्र में मुमताज महल का मकबरा था, जो उस प्रेम कहानी की याद दिलाता है जिसने इसे बनाने के लिए प्रेरित किया। मकबरे का गुंबद एक इंजीनियरिंग का चमत्कार आसमान की ओर उठता था, जिसके दोनों ओर 4 मीनारें थीं जो क्षितिज को छूती थीं। दीवारों पर कुरान की आयतों से सजी हुई नक्काशी थी, जबकि कीमती पत्थरों से बने नाजुक फूलों के डिजाइन ने इसकी सुंदरता में 4 चांद लगा दिए। ताजमहल एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल, भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत का प्रतीक और असाधारण रचनाओं को प्रेरित करने वाले प्रेम की शक्ति का प्रमाण बन गया। ये मुमताज महल के प्रति शाहजहां की भक्ति की एक मार्मिक याद दिलाता है, एक प्रेम कहानी जो संगमरमर में उकेरी गई है और युगों युगों से संजोई जाती है। भाग 5, वैभव का राज। शाहजहां का शासनकाल हालांकि व्यक्तिगत त्रासदी से चिह्नित था, लेकिन सांस्कृतिक प्रतिभा और शाही विस्तार का भी युग था। उन्हें एक विशाल साम्राज्य विरासत में मिला और उनकी महत्वाकांक्षा ने उन्हें मुगल शक्ति और प्रभाव को और मजबूत करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने भव्य मस्जिदों, बगीचों और महलों के निर्माण का काम शुरू किया, जिससे भारत के स्थापत्य परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनका दरबार कलात्मक संरक्षण का केंद्र बन गया, जिसने इस्लामी दुनिया भर के कवियों, संगीतकारों और कारीगरों को आकर्षित किया।
शाहजहां के शासनकाल में मुगल चित्रकला का विकास हुआ। कलाकारों ने उत्तम लघु चित्र बनाए जो दरबार की भव्यता और शिकार, संगीत और कला के प्रति सम्राट के जुनून को दर्शाते थे। उनके शासन में मुगल साम्राज्य अपनी सांस्कृतिक और कलात्मक उपलब्धियों के शिखर पर पहुंच गया। भाग 6 फूट के बीच। जैसे जैसे शाहजहां की उम्र बढ़ती गई, उनका स्वास्थ्य गिरता गया और उनके 4 बेटों दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा के बीच सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया। गद्दी के लिए होड़ लगा रहे हर बेटे ने वफादार गुटों और सेनाओं की कमान संभाली एक कड़वे संघर्ष का मंच तैयार किया। अपनी क्रूर महत्वाकांक्षा और धार्मिक जोश के लिए जाने जाने वाले औरंगजेब एक जबरदस्त दावेदार के रूप में उभरे। उन्होंने अपने भाइयों को पछाड़ दिया, गठबंधन बनाए और साम्राज्य पर नियंत्रण हासिल करने के लिए एक अथक अभियान चलाया। उत्तराधिकार के युद्ध ने मुगल साम्राज्य को अराजकता में डाल दिया, इसकी स्थिरता को कमजोर कर दिया और इसके अंतिम पतन का मार्ग प्रशस्त किया। शाहजहां दुखी और कमजोर अपने बेटों के सत्ता संघर्ष में एक मोहरे बन गए। उनका कभी शक्तिशाली साम्राज्य पतन के कगार पर था। भाग 7 ढलता सूरज। विजयी लेकिन क्रूर औरंगजेब ने अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद कर दिया। उन्हें विलासिता से भरपूर लेकिन एकांत जीवन तक सीमित कर दिया। अपने सोने के पिंजरे से शाहजहां केवल ताजमहल को देख सकते थे, जो उनकी प्यारी मुमताज महल और खोए हुए साम्राज्य की निरंतर याद दिलाता था। अपनी कैद के बावजूद शाहजहां की भावना अटूट रही। उन्होंने अपनी बेटी जहां आरा बेगम सहित आगंतुकों से मिलना जारी रखा, जो उनकी मृत्यु तक एक समर्पित साथी बनी रही। उनके अंतिम वर्ष उनके शासनकाल के वैभव के बिल्कुल विपरीत थे, जो सत्ता की क्षणभंगुर प्रकृति और प्रेम और क्षति की स्थायी शक्ति की मार्मिक याद दिलाते थे। भाग 8 संगमरमर में उकेरी गई विरासत। 1666 में शाहजहां की मृत्यु हो गई। उनका शरीर ताजमहल में मुमताज महल के बगल में दफनाया गया, वह स्मारक जो उनके नाम और उनके प्यार का पर्याय बन गया। हालांकि उनका शासनकाल त्रासदी और उज़ुरपेशन में समाप्त हुआ, एक निर्माता, कला के संरक्षक और एक समर्पित प्रेमी के रूप में उनकी विरासत बनी रही। ताजमहल अपनी अलौकिक सुंदरता और जटिल शिल्प कौशल के साथ दुनिया भर के आगंतुकों को आकर्षित करता रहता है। मुगल स्वर्ण युग और मानवीय भावनाओं की स्थायी शक्ति के लिए एक कालातीत श्रद्धांजलि। दिल्ली में लाल किला से लेकर जामा मस्जिद तक शाहजहां के वास्तुशिल्प चमत्कार उनकी दृष्टि और उन कारीगरों के कौशल का प्रमाण है जिन्होंने उनके सपनों को साकार किया। उनका शासनकाल हालांकि राजनीतिक उथल-पुथल से चिह्नित था, लेकिन भारत के सांस्कृतिक परिदृश्य पर एक अमिट छाप छोड़ गया। भाग 9 निष्कर्ष शाहजहां का अटूट प्रेम। शाहजहां की कहानी प्रेम, महत्वाकांक्षा, क्षति और स्थायी विरासत से बुनी गई एक टेपेस्ट्री है। वह विरोधाभासों के शासक थे, एक क्रूर सम्राट जो प्रेम और कलात्मक अभिव्यक्ति की गहरी क्षमता से प्रेरित था। मुमताज महल के लिए उनका प्यार ताजमहल में अमर मृत्यु को पार कर गया। भक्ति और स्थापत्य भव्यता का एक शाश्वत प्रतीक बन गया। हालांकि उनका साम्राज्य अंततः ढह गया, लेकिन उनकी विरासत उनके द्वारा बनाए गए स्मारकों और उनके द्वारा बताई गई कहानियों में जीवित है। शाहजहां का जीवन, विजय और त्रासदी का मिश्रण मानव स्वभाव की जटिलताओं और समय की रेत पर एक